हेलो दोस्तों। तो कई दिन से वीडियो नहीं बन पा रही क्योंकि मैं कुंभ मेला में बिजी हूँ। कुंभ मेला का ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम मिला हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बिजी हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो इवेंट मैनेजमेंट से है, तो इसलिए अपन थोड़े से बिजी हैं और आजकल काम नहीं कर रहे। सो हम चलते हैं, वैसे देखते हैं कि जो लास्ट टाइम हमने कुछ बनाया था मार्केट उस तरीके से क्या कर रहा है। अगर डेली वाइज में देखा जाए तो हमने पहले ये डेली में देखा जाए तो एक स्विंग यहाँ पे लगा हुआ है। मार्केट ने एक ये लोएस्ट स्विंग बनाया था जो कि वीकली स्विंग, वीकली में भी एक स्विंग सपोर्ट है और ये वीकली स्विंग सपोर्ट है। फिर यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक किया था एक वीक में, देन इस वाले पॉइंट के अंदर आके ये क्लोज हुआ था। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के जब अंदर आके क्लोज हुआ है, लास्ट यहाँ पे इसका स्विंग बनाया है रिटेस्ट एज ए रिटेस्ट, और इसको जब रिटेस्ट किया इस वाले पॉइंट को, जो ये पॉइंट था कि ये कंफर्मेशन देता है कि नहीं देता, तो कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंफर्मेशन अपने को मिला है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग था यहाँ से एक स्विंग लगाया था, मतलब प्रीवियस स्विंग यहाँ से एक बाउंस हुआ था, बाउंस होने के बाद एक ऑल टाइम हाई मारा था। सेम वैसे ही अगर देखा जाए तो हमने जब इस वापस हम इसको अप्रोच कर रहे थे तो एज ए रिटेस्ट यहाँ से एक कंफर्मेशन मिल चुका था कि इसके ऊपर रह रहा है। देन ये वाला वीक, ये जो 2 वीक हैं, इन दोनों वीक में अपने को इस तरीके से दिखाया गया कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो ये जो अपना चुनाव वाला जो दिन था उस वाले पॉइंट को आके इसने रिटेस्ट लिया। ठीक है, तो अब ये वाला जो पॉइंट जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था ये अब वापस रिटेस्ट हो चुका था। ठीक है, ये वापस रिटेस्ट हो चुका था और यहाँ से जो मूवमेंट बनी थी, वापस यहाँ से जो मूवमेंट बनी थी, इस वाले जो करंट स्विंग बना हुआ था हमारा, इस वाले वीकली स्विंग रेजिस्टेंस, ये हमारा वीकली स्विंग रेजिस्टेंस जो है ये वीकली स्विंग रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो ब्रेक करके मार्केट 2 हफ्ते में ये ऊपर सस्टेन किया। ऊपर सस्टेन करने के बाद से हमारे पास पिछला जो स्विंग रहता है, ठीक है, ये जो स्विंग था यहाँ से जो रिजेक्शन मिला था एक बार करेक्शन करने के लिए, तो ये जो करेक्शन करने के लिए मिलता है, ये जो रेंज था, ये इस रेंज को भी मार्केट को चेक करना था कि मार्केट इसको क्या करता है। तो मार्केट यहाँ पे गया, मार्केट ने चेक किया, मार्केट ऊपर नहीं जा पाया और ये जो अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा है, मतलब ये जो करंट वीक चल रहा है अभी अपना, जो कि 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, इसमें लगातार मार्केट ऊपर से देखा जाए तो एक वीक इस वाले लो को भी ब्रेक कर चुका है। ठीक है, इस वाले लो को ब्रेक कर चुका है, देन इस लो को भी ब्रेक कर चुका है और इस वाले लो के पास में, मतलब इस वाले लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ में ये मूवमेंट अपनी जारी कर किए हुए, मतलब 1 वीक 2 वीक 3 वीक के नीचे मार्केट आके अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम डेली में अब चल के देखें तो मार्केट को अगर डेली में देखें तो कल के बाद में जैसे कि मार्केट ने वीकली स्विंग रेजिस्टेंस से जैसे ही एक रिजेक्शन लिया है, उस रिजेक्शन के बाद में मार्केट बैक टू बैक नीचे की तरफ में क्लोजिंग देते हुए चल रहा है और फाइनली अभी वीकली स्विंग सपोर्ट पे आके मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया। लेकिन इसके ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग में कोई वो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गैप डाउन ओपन हुआ था और गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसकी क्लोजिंग भी अब इन सब के नीचे ही है। कुछ ऐसा पॉइंट मिल नहीं रहा था यहाँ पे। अब जो है लेवल है यहाँ पे, मतलब जो भी चीज़ है सोचने की, ये वीकली सपोर्ट है और वीकली सपोर्ट स्विंग पे अपने को देखना कि अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो मार्केट में ये वाला जो पॉइंट है ये अप्रोच हो सकता है, जो कि 23,263 का लेवल। उससे पहले अगर हम बात करें तो मार्केट में इस वाले पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। ये जो पॉइंट है अपना, ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया हुआ है। अगर हम इसको देखें यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो हमारे पास एक स्विंग निकल के आता है ये, जिसमें मार्केट में लास्ट टाइम डेली में मार्केट ने यहाँ से एक बाउंस किया था, क्लोजिंग ऊपर की थी, नेक्स्ट डे मार्केट ने ग्रीन में क्लोज करके प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग पकड़ा दी थी। सेम अगर इस तरीके को अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया 1 2 3 4, ठीक है, दूसरी बार मार्केट यहाँ पे 1 2 3 ये नीचे ही रहा, चौथे दिन मार्केट ऊपर ट्राई किया, कोशिश किया था पुश करने का, लेकिन ये लास्ट इसका ये जो सिनेरियो बना था, मतलब ये जो लास्ट पॉइंट बना था ये है 23,780 या 88 के लेवल के पास से वापस रिजेक्शन मिल गया और फाइनली इसने यहाँ से स्विंग लगाया, यहाँ से मतलब एक बाउंस किया है वापस। मार्केट अगर देखा जाए तो सेम उसी लेवल पे है। ये वाला जो रेड कैंडल है इसका लो और ये वाला जो डोजी कैंडल बना हुआ है डे में, ठीक है, तो सॉरी बेरिस इन्वर्टेड कैंडल जो बना हुआ है, इसको अगर देखा जाए तो मार्केट इन दोनों के हाई, मतलब इसका हाई और इसके लो को अगर मिलाए तो हमारे पास एक जोन बनता है और इस जोन के अंदर मार्केट आज
टच किए हुए हैं। और ये डेली में है, डेली में मार्केट अभी नीचे आ रहा था, देन सडनली मार्केट घूम गया। तो चलते हैं, देखते हैं कि आधे घंटे में इधर क्या हुआ। आधे घंटे की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि ये जो सपोर्ट है ये थोड़ा सा एक्टिवेशन के तरीके से काम कर रहा है। हो सकता है शायद कल जो बाउंस मिला था वो बाउंस आज सस्टेन हो सके, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर इस केस में अगर ऐसा बाउंस सस्टेन होता है तो ये जो गैप अप ओपन हुआ था, मतलब ये जो गैप डाउन ओपन हुआ था, यहाँ तक मार्केट जा सकता है बेसिकली। कि अगर यहाँ से अगर ये वीकली स्विंग सपोर्ट से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो मार्केट के लिए फिर ये वाला जो जोन बचता है वो एक्टिवेट होगा, जो कि 24,000 का लेवल, 24,080-85 का लेवल है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट इस वाले पॉइंट को अप्रोच करेगा। तो आज के दिन में ये यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज बना हुआ है 23,800, 23,900 से 24,100 के आसपास का ये जोन बना हुआ है। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर 15 मिनट की कैंडल को देखा जाए सो प्रीवियस डे लो ये है हमारा, प्रीवियस डे लो ये है, और ये आज का फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है 9:15 पे। मार्केट वो गैप अप, मतलब मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे 23,960 के पास में। मार्केट ने लो लगाया, तकरीबन 23,880 के, और 80 का लो लगा के इसने ऊपर की तरफ में क्लोजिंग किया था 23,912। यहाँ से देन मार्केट वोलेटाइल हुआ, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ऊपर से नीचे आया मार्केट अभी इसी रेंज में है। अब मार्केट के पास हमारे पास जो इसमें डेली में जो काम करने के पास का लेवल है हमारे पास वो है प्रीवियस डे हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस डे हाई को हम मेंशन करते हैं, और हमारे पास प्रीवियस डे हाई के पास में जो भी पॉसिबल मूवमेंट है कि हमको इसके ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो हम ऊपर की तरफ में ट्राई कर सकते हैं। ये इसके ऊपर अगर अपने को क्लोज मिलता है तो मार्केट ऊपर की तरफ में मूव कर सकता है। ओके, और मार्केट का ये जो फर्स्ट मंथ का कैंडल का हाई लगाया था वो ये था 23,990 का। ठीक है, तो ये वाला जो हाई बन के आता है ये आता है इसका, इस स्विंग का। ठीक है, बेसिकली इस स्विंग का हाई बन के आता है ये जो ग्रीन कैंडल है, इस स्विंग का हाई बन के ये अपने को एक चांस दे रहा है कि इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो मार्केट में ऊपर की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जब तक इसके ऊपर नहीं आता 24,000 के ऊपर, तब तक ये ऊपर वाले लेवल को टच नहीं कर सकता। तो हम यहाँ तक हम बैठे हुए हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या करता है। स्विंग से स्विंग को कनेक्ट कर लेते हैं, स्विंग की लास्ट क्लोजिंग और स्विंग का ये। और कल के लिए अगर बात किया जाए तो कल का लो जो था, कल भी एक रेंज में फंसा हुआ था निफ्टी, और कल का जो रेंज है निफ्टी का वो ये था कि मार्केट इस वाले कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज होता तो मार्केट नीचे जाता, लेकिन यहाँ पे ये ट्विजर कैंडल बन के ऊपर की तरफ में मूवमेंट हो चुकी थी। तो मार्केट अभी तक इसी को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, मार्केट अभी इसी को ही फॉलो कर रहा है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 15 मिनट में कि इस वाले कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज करता तो नीचे जाता। तो मेरे लिए ये है कि अगर इसके ऊपर अगर क्लोज करता है ना तो मार्केट में 935 के ऊपर क्लोज करेगा तो ये वाला पॉइंट अप्रोच हो सकता है। इसको हम 5 मिनट में भी करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऐसा ही है कि ऊपर नीचे और सारे हर एक पॉइंट को अपने को चेक करना है, क्योंकि मार्केट है रेंज में। मार्केट नीचे है, मार्केट ने इस वाले पॉइंट को वापस ट्विजर कैंडल बनाया, ट्विजर कैंडल बनाने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। 5 मिनट में अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज करते हैं देन हमारा जो एक्टिवेशन रहेगा वो ऊपर के लिए मतलब हमारा जो ट्रेड है वो ऊपर के लिए हम इसमें एक बार को सोच सकते हैं कि हम ऊपर ट्रेड करेंगे। ये वाला पॉइंट हमारे लिए परफेक्ट है। ठीक है, पहला कैंडल ये था, देन इसके ऊपर वो क्लोज नहीं कर पाया था, देन यहाँ पे आया तो ये इसने हाई मारा था। ठीक है, और लास्ट जो क्लोजिंग्स अपने को मिल रही थी वो यही सब मिल रही थी। तो ये लास्ट क्लोजिंग्स है अपने, ये लास्ट क्लोजिंग्स है। ठीक है, इसमें की क्लोजिंग्स भी यहीं पे सब कुछ है। तो ये वाला पॉइंट अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जिस तरीके से क्लोजिंग दे रहा है मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऊपर और जा सकता है। ठीक है, देखते हैं आज के दिन में ये क्या करता है।